डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज इलेक्ट्रिकल सर्किट ELTR 114 इसका जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेक डाउन वोल्टेज एंड यूजेस ऑफ कैपेसिटर। आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लासेस में हम कैपेसिटर वाला चैप्टर जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हमने पढ़ी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर देखा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है ब्रेक डाउन वोल्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसकी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन की। ब्रेक डाउन वोल्टेज, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेजेस at which a dielectric breaks down is called as breakdown voltage। ये जो छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेजेस होंगे कि जब कैपेसिटर को हम सप्लाई के साथ जोड़ें तो एज यू नो कि कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन में दो प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटिंग मटेरियल दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक वो हम रख के कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सो अब ब्रेकडाउन वोल्टेज से मुराद क्या है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक आपको सामने नजर आ रहा है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपेसिटर, इस पे अगर इतना ज्यादा वोल्टेजेस अप्लाई कर दिए जाए कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये ब्रेक हो जाए, अपनी जो ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन है, जो ओरिजिनल उसकी जो शक्ल है उससे अगर वो खराब हो जाए उसकी शक्ल, या इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि वो पंक्चर हो जाए। जैसे मोटरसाइकिल का, बाइक का टायर अगर पंक्चर हो जाता है उसमें से हवा निकल जाती है तो वो ट्रैवल हम नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर ये डाइलेक्ट्रिक जो इंसुलेटिंग मटेरियल कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मौजूद है, अगर ये पंक्चर हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाएगा, और जब फ्लो करेगा तो ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये शॉर्ट सर्किट की सूरत में काम करेंगी। सो यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं करेगा, एज अ कैपेसिटर यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। सो डाइलेक्ट्रिक अगर पंक्चर हो गया और आपके वोल्टेज इतने ज्यादा आ गए कि ये अपनी डी शेप हो गया, अपनी ओरिजिनल हालत से चेंज उसकी वैल्यू होगी, सो वी कॉल्ड इट एज अ ब्रेक डाउन वोल्टेज। यानी वो वोल्टेज जिस पे आपका डाइलेक्ट्रिक पंक्चर हो जाए उस वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज का नाम देते हैं। यकीनी तौर पर ये कैपेसिटर के अंदर मौजूद है और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर भी ब्रेक डाउन वोल्टेज की जिक्र होता रहता है। सो इसके साथ ही ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज के साथ that is uses of a capacitor, कैपेसिटर के इस्तेमालात कहाँ पर हैं, कहाँ पर हम कैपेसिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैंने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया था, बयान किया था आप लोगों को कि कैपेसिटर को एज अ स्टोरेज डिवाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को ये स्टोर करता है। सेकेंडली मैंने कहा था एज अ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर सर्किट के अंदर इसको भी हम यूज करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये किस किस जगह पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 है दैट इज कपलिंग। एक टर्म यूज की जाती है और एक प्रोसेस है बाकायदा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक अगर बड़ा सर्किट लेट्स सपोज मैं टेलीविजन की मिसाल दूं तो उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। हर एक स्टेज को उसके पैरामीटर्स के मुताबिक जोड़ने का प्रोसेस जो है, यानी एक स्टेज नंबर 1 है उसके साथ ही स्टेज नंबर 2 है, तो पहली स्टेज को दूसरी स्टेज के पैरामीटर्स के साथ, यानी उसकी इनपुट इंपीडेंस, उसकी आउटपुट इंपीडेंस और उसकी इनपुट रेजिस्टेंस और ये सारी चीजें, इनपुट वोल्टेज सबको देखकर एक स्टेज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एक स्टेज को दूसरी स्टेज के साथ जोड़ने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कपलिंग। सो यकीनी तौर पर कैपेसिटर कपलिंग सर्किट्स में भी काम आता है। सेकंड है बायपासिंग एंड फिल्टरिंग एसी सिग्नल्स। अब यहाँ पे बात आ गई कि ये जो कैपेसिटर में लगाते हैं, खा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हो, वो बायपासिंग एंड फिल्टरिंग एसी सिग्नल्स, हम चूंकि एसी का पोर्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल है सारी,
सो बाईपासिंग से मुराद ये होता है कि अपनी मर्जी से मुताबिक, और फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं, उनमें से आपने कुछ सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसीज लेनी होती हैं। जैसे मैं एक मिसाल दूं, टेलीविजन चैनल्स हैं या रेडियो के चैनल्स हैं, तो हर चैनल के लिए अपनी एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी है। सो बाईपासिंग एंड फिल्टरिंग एसी सिग्नल से मुराद क्या है, फिल्टर सर्किट क्या चीज है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, आपके कोर्स में है कि हम अपनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज को इनपुट पे या आउटपुट पे ले लेते हैं, बाकी फ्रीक्वेंसीज को रोक देते हैं। सो सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को इनपुट पे या आउटपुट पे हम जब लेते हैं तो उसका हम नाम रखते हैं फिल्टरिंग एंड बाईपासिंग। थर्ड चीज है दैट इज पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ये एक अलग चीज है। पावर फैक्टर इज अ कॉमन फैक्टर। आपके जितने भी इंडक्टिव लोड है, याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के लोड्स को हम डील करते हैं, एक होते हैं रेजिस्टिव लोड और एक होते हैं इंडक्टिव लोड। अब इंडक्टिव लोड से मुराद क्या है, वो लोड जिसके अंदर हमने कॉइल यूज किया हो, लाइक इस तरह हमने कॉइल के टर्न्स बनाए हुए हो, सो इस तरह के लोड को हम रखते हैं इंडक्टिव लोड। अब इंडक्टिव लोड, इसमें मसला क्या आता है पावर फैक्टर में कि आपका पावर, व्हाट इज पावर फैक्टर, पहले तो हमें ये देखना होता है कि पावर फैक्टर क्या चीज है। ट्रू पावर एंड एपरेंट पावर की जो रेशियो होती है उसका नाम हम रखते हैं पावर फैक्टर। यहाँ पे मैंने लिखा लैग ऑफ करंट। इंडक्टिव जितने लोड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि वोल्टेज और करंट, इसमें से जो करंट होता है वो लैग करना शुरू कर देता है वोल्टेज से, यानी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ा पीछे रहना शुरू हो जाता है। जब वो पीछे रहना शुरू हो जाता है तो आपकी जो भी डिवाइस चल रही होगी उसको ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी। जब ज्यादा करंट वो ड्रॉ करवाएगा तो आपका इसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपके केबल्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती जाएंगी। सो इसको पावर फैक्टर को इंप्रूव कराने के लिए, जहां पर हमारे पास इंडक्टिव लोड हो, क्या चीज हो जी, इंडक्टिव लोड। सो इस इंडक्टिव लोड को इस्तेमाल करते हुए, इसमें चूंकि करंट लैग करना शुरू कर देता है, तो हम इसको इंप्रूव कराने के लिए भी कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज फॉर ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसीज। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है कि आपके जितने, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि आपके जितने रेडियो चैनल्स हैं या आपके टेलीविजन चैनल्स हैं, वो एग्जैक्टली एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होते हैं। ट्यूनिंग का बाकायदा प्रोसेस होता है। आप लोग जैसे टीवी का एक चैनल चेंज करते हैं या उसके साथ ही रेडियो के चैनल्स हैं डिफरेंट, FM 100 है, FM 99 है, सो दीज आर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसीज। सो ट्यूनिंग का प्रोसेस टेलीविजन सेट के अंदर या रेडियो के अंदर आपने करना होता है, तो वहां पर भी ये कैपेसिटर जो है हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चीज है इन कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक रडार, ट्रांसमीटर्स एटसेट्रा, वायरलेस कम्युनिकेशन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी तरसील का जो हमारा निजाम है, जैसे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में रडार, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे रडार का एक सिस्टम है, रेडियो उसकी ये वेव्स को करते हैं। इसके अलावा आजकल हमारे सेलुलर नेटवर्क्स हैं, मोबाइल जो है कम्युनिकेशन सिस्टम है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद है, और ट्रांसमीटर्स। ट्रांसमीटर से मुराद है या एक जगह से दूसरी जगह वेव्स को भेजने वाला। उसके साथ है नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऑलमोस्ट हमें बहुत सारे ऐसे सर्किट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पे हमें कैपेसिटर इस्तेमाल करना पड़ता है, समटाइम्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड समटाइम फॉर फिल्टरिंग एंड ट्यूनिंग। एंड लास्ट है दैट इज रेडियो एंड टेलीविजन सेट्स एंड कंप्यूटर्स। जैसे मैं पहले भी बात बयान कर चुका हूं कि आपके जो टेलीविजन सेट्स हैं वहां पे अगर कोई फ्रीक्वेंसीज लेनी है, उनकी ट्यूनिंग करानी है, तो वहां पे ट्यूनिंग के लिए हम कैपेसिटर्स को यूज करते हैं, रेडियो सेट्स के अंदर भी एंड एज वेल एज कंप्यूटर्स के अंदर भी। आई होप कि आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज और यूजेस ऑफ कैपेसिटर के बारे में कुछ आइडिया हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इनबॉक्स करें। थैंक यू सो मच।